जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। सब कुछ ना कुछ लिख लें। रिक्वायरमेंट एवं यानी सवाल में नहीं करना ये काम, रिक्वायरमेंट नहीं है ना, एवं ही कर दें, मैंने कह दिया। कितने बच्चे कर चुके, बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी के पढ़ने नहीं आए, मैंगो लेने आए हैं। सर सर्दियों में कौन से मैंगो? ऑरेंज लेने आए हैं हम तो। हाँ जी, अब कितने बच्चे कर चुके? पहले वाले भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई नहीं, इतनी मुसीबत पड़ी। ओके चलें जी, बाकी अब इधर देख लें मिलके, फिर अब घर पे आप तब आजमाई कीजिएगा। ले जी, 15 गुजर गया, 16 आ गया, 16 हैज़ कम। अब 16 में पहले ही दिन कितनी लायबिलिटी आपके ऊपर? पूरा 70, पूरा 70। देखो कैश फ्लो के टॉपिक में एक बात सामने आएगी कि जब वहाँ पे हमने लेजर्स बनाने होते हैं, वहाँ पे जब आप लोन पेएबल का लेजर बनाएंगे ना, तो उसके अंदर ये तोड़ के भी लिखा होगा ना। लेट्स से आप 16 का पेएबल का अकाउंट बना रहे हैं, तो ब्रॉड डाउन के अंदर आपने 50 जमा 20 70 ही लिखना है, क्योंकि लोन पेएबल 70 ही था। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन की थी, ये देखो यही 70 अगले साल ओपनिंग बनना है ना, समझ आई बात की? तो लोन लाइबिलिटी हमारे ऊपर 70 ही है। ये ना हो अगले साल इंटरेस्ट निकालते हो, चलो 50 इंटरेस्ट लगना है, नहीं 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 नहीं, नहीं पूरे 70 के ऊपर, ठीक है? तो हमारे ऊपर लोन पेएबल कितना है अभी भी पड़ा हुआ? 70 का। ये 70 यकम जनवरी 16 को आउटस्टैंडिंग है, 30 जून 16 पे एक और किस्त पे, 6 महीने बाद वाली किस्त है ना, एक और किस्त पे हो जानी है। तो इसका मतलब 6 महीने तक 70 आउटस्टैंडिंग रहेगा, और 6 महीने के बाद एक और किस्त पे होकर 60 आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। ब्लैक्स देना, ब्लैक्स। जी फरमाएं। 2 पॉइंट, हाँ जी हाँ जी ठीक है, 4.2। अच्छा मैं समझा कोई तीजा भी निकल आया है, टोटल 7.8। अच्छा ये इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। अब अगली कहानी आई, अभी इसी से मैंने ट्विस्ट भी डालना है सवाल में, इसी सवाल को बदल के बताना है आपको क्या कुछ एक दिन के बदलने से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वो बाद में। फिलहाल 31 दिसंबर 16 पे खड़े हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर 70 मिलियन भाई साहब छोड़ के जाने वालों, 70 मिलियन की लाइबिलिटी थी। कोई नहीं, पानी थी ना भाईजान, बाद से पी लेना आधे पौने घंटे बाद, डकड़क करबला से शुरू हुए हैं, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, लोगों ने बड़ा बड़ा बर्दाश्त किया जी। अभी अहम बात असल में आने वाली थी ना जी भाई। साल के शुरू में 70 मिलियन की लायबिलिटी थी, इस साल भी 2 किस्तें पे हो गई, तो 31 दिसंबर 16 पर 50 मिलियन पेएबल है। ये तो हमें कल ही पता लग गया था, मतलब पिछले साल के ही एंड में पता लग गया था कि ये 50 अगले साल भी लायबिलिटी होनी है, ये खत्म हो जाएगी। पिछले साल कह रहे थे कि ये अगले साल में खत्म हो जाएगी, ये अभी भी लायबिलिटी, ये अगले साल के एंड में भी लायबिलिटी ही होगी, ठीक है? अब ये 50 की लायबिलिटी है, अब इसमें से कितना करंट, क्योंकि किस्तें 10-10 वाली हैं, तो 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर भी हम 20 रुपए के बारे में कहेंगे कि वो तो अगले 17 वाले साल में पे हो जाना है, और नॉन करंट निकालने के लिए हमने 50 माइनस 20 करना है, ठीक है जी। ये कोई मसला नहीं था, मसले वाली बात अब करने लगा हूं। यहां तक कोई मसला है तो पूछ लो, इसलिए पूछ रहा हूं, यहां तक कोई मसला है तो पूछ लो। 90 किया तो है रिकॉर्ड। बैलेंस शीट कब बन रही है? यकम जनवरी 15 पे बन रही है, ये तो 31 दिसंबर 15 पे रिकॉर्ड किया तो है 90 को, बचा 70 है, 70 ही है लेकिन तोड़ के लिखा है। अगले साल 50 रिकॉर्ड किया है क्लोजिंग में, क्योंकि यकम जनवरी 16 पर ओपनिंग 70 था,
फिर 10 पे हुआ, 10 पे हुआ, क्लोजिंग 50 पड़ा है। ये क्लोजिंग लायबिलिटी तो 70 और 50 है, लेकिन हम इनको बस तोड़ देते हैं, करंट और नॉन करंट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट पे तो क्लोजिंग ही जाने हैं जी। ये पहला ही है बस, इसके अंदर साथ साथ इंटरेस्ट पे हो रहा है, लेकिन वो टोटल इंस्टॉलमेंट के अंदर नहीं है। जिस तरह से मैंने तस्वीर बनाई थी, मैंने तो तस्वीर सोच के बनाई थी ना कि सवाल इंस्टॉलमेंट वाला होगा, चस आएगी, स्केजुअल बनाएंगे, वो मज़ा नहीं आया। फिर मेरे दिमाग ने फ़ौरन रडार घुमाया, मुझे एक FAR1 में ऐसा सवाल नज़र भी नहीं आया, लेकिन हम फिर भी किसी वक्त कर लेंगे। ठीक है, वो इस तरह से नहीं है। बेसिकली 30 प्रिंसिपल है और प्लस इंटरेस्ट है इसके अंदर। ये यूं है, वेयर इज माई फैन, नो पानी टुडे, मैंने किसी को जाने नहीं दिया और खुद पीऊं, ये नहीं हो सकता। जूस है तो फिर तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। ये यूं है जी, प्रिंसिपल है लेट्स से प्लस 3 का इंटरेस्ट, 5 का लेट्स से, 4 का ऐसे ही, 3 का। ये क्या चक्कर है, कम क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे लोन लगता है। ये बात मैं यहाँ बताना भूल गया था, चलो शुक्र है भाई के सवाल की बरकत से। इधर देखो 5.4, अगला 6 महीना 4.8, उससे अगला 6 महीना 4.2। इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कम होती जा रही है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम होता जा रहा है। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह का केस है भाई। ठीक है, जो लिखा था वो नहीं है, वो जो जिस जहन से लिखा था वो सवाल नहीं निकला आगे से। ओके, और ना रडार में कोई आया कि मैं वो वाला करवा दूंगा, आओ जरा ये वाला करते हैं, वो भी नहीं आया। अच्छा जी, अब अहम बात क्या करना चाह रहा था मैं, सबसे अहम बात, अगर सवाल में सिर्फ इतना सा चेंज कर दे, यकम, ये बोलने वालों अभी तबाही हो जानी है, तबाह दे हो जाना है तुमने, बोलने वाले तबाह दे, बोले जाओगे तो। मैंने क्या किया, सिर्फ एक दिन आगे बढ़ाया है। यानी बैंक के साथ ना ये दोनों तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं कि यार 6-6 महीने बाद किस्त देंगे और इंटरेस्ट देंगे। अब वो किस्त और उसका इंटरेस्ट या तो छठे महीने के आखिरी दिन पे हो जाता है या 7वें महीने के पहले दिन हो जाता है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, दोनों तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। लेकिन हम अकाउंटेंट्स को मसला हो जाता है थोड़ा सा, बैलेंस शीट ने एज ऑन बनना होता है तो गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ होगी ज़रा ध्यान से बताओ। यकम जनवरी में लोन आया, 30 जून की बजाय यकम जुलाई को किस्त पे हुई, कोई नहीं, यहाँ पे तो 80 ही आया, ये भी 90 बना, ये भी 80 बना। ऐसे ही यहाँ पर 31 दिसंबर 15 की बजाय किस्त यकम जनवरी 16 में चली गई। अब यहाँ पे दो मसले आए। पहला मसला, ये 10 की किस्त भी पे नहीं हुई, यानी बैलेंस शीट में लोन नजर आएगा 60 रुपए पे। ओके, मैं इधर से इधर पहुंचा हुआ था, सॉरी जी। लोन किस पे नजर आएगा? 80 रुपए पे। एक किस्त पे हुई, बाकी पेएबल होगा। और तो और ये 6 महीने का इंटरेस्ट यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 वाला तो यकम जुलाई 15 पे हो गया। लेकिन ये कौन से 6 महीने का इंटरेस्ट है? यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 का, जो अगले साल यकम जनवरी 16 पे होना है। तो ऐसी बैलेंस शीट के अंदर फिर यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल भी नजर आएगा। कौन सा वाला? आखिरी, चाहे साल के अगले दिन ही पे हो जाना है, अगला साल शुरू होते ही ईयर एंड में तो पेएबल है। तो दो चीज़ें चेंज होंगी फिर, ठीक है, ये थोड़ी सी चेंज के साथ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा चेंज नहीं करना इस सवाल को, अगला ही चेंज करना। ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको, ठीक है, सही है ना। एक दिन बदला है, लेकिन उस दिन के बदलने से क्या हो जाता है, बैलेंस शीट तो एज ऑन बन रही है, तो लोन की भी अमाउंट चेंज हो जाती है और इंटरेस्ट भी आखिरी वाला पेएबल आ सकता है। अच्छा, अब किस्तें एनुअल भी हो सकती हैं, इस तरह से सेमी एनुअल भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती हैं। बस काफ़ी है बाय मंथली को बीच में से निकाल दें। नॉर्म ज़्यादा यही चलती है, सालाना हो, 6 माह की हो, 3 माह की हो या मंथली हो, ठीक है। तो सारों के रूल्स यही रहने हैं।
आपने बस क्या करना है, अगर लेट से क्वार्टरली होता 10-10 मिलियन, तो हम कहते जी 90 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, फिर 80 3 महीने, फिर 70 3 महीने, फिर इस तरह से यहाँ खड़े होकर देखते अगले एक साल में कितनी पेमेंट्स है, तो 4 पेमेंट्स हो रही हैं तो 4 ले लेते करंट में, बाकी नॉन करंट होता। तो रूल वही रहना है, मंथली हो जाए जो मर्जी होता रहे, ठीक है। जैसे अगले सवाल के अंदर है, ये सवाल मैं वापस कर रहा हूँ बेटा, जैसे यहाँ पे आया, हाँ तो बेटा लोन भी तो 10 साल का होगा ना मिसाल के तौर पे, और अगर 5 साल का है तब भी बेटा आ जाएगा। नॉन करंट का मतलब ये है कि जो 1 साल के बाद है, 1 साल के बाद एक भी किस्त चली गई तो वो नॉन करंट है। सवाल देखो ना, इधर देखो, ये हो गया सवाल, इसमें एडिशनल काम भी कर लिया हमने, 16 भी कर लिया। ओके, मैंने सवाल बदल के ज़हन भी आपका बना लिया, क्यों? पढ़ो, मैंने करा दिया मिस्टर आतिफ, मैंने करा दिया आपको। मिस्टर आतिफ ऑब्टेन्ड लोन ऑफ 70 मिलियन फ्रॉम यूबीएल ऑन यकम जुलाई 14, ईयर एंड 31 दिसंबर है। इट कैरीज मार्कअप एट 15% पर एनम। मार्कअप इंटरेस्ट को कहते हैं मार्कअप मार्जिन, मार्कअप इंटरेस्ट को भी कहते हैं, ये भी नहीं पता। साथ वाले के कान साफ नहीं है, मैंने किए हुए हैं। मार्कअप इंटरेस्ट को कहते हैं, ये आपको इंट्रो में सिखाया जाता है, वैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये। अच्छा सुनो, चुप करो, चुप। आतिफ obtained a loan of 70 million from UBL on Yakam July 14. It carries interest rate at the rate of 15% per annum. Loan is repayable in semi-annual installments of 5 million each starting from Yakam January 15 along with interest. यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक एक 6 माह बनते हैं। इन 6 माह का किराया और इंटरेस्ट ये 31 दिसंबर 14 यानी 6वें माह के आखिरी दिन पे नहीं होगा, बल्कि अगले साल यकम जनवरी 15 को ये किस्त भी और इंटरेस्ट भी पे होगा। अब आपने सिर्फ 15 नहीं, मज़ा नहीं आएगा। 15 एंड लिखा भी हुआ है, एंड 16, उन्होंने तो एंड नीचे वाले के लिए लिखा था, और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं 15। अच्छा, अब पहले 15 को सुनो। 15 में आपने लोन लिया 70 का, 1 रुपया उसमें से वापस नहीं हुआ 31 दिसंबर 15 की शाम तक, क्योंकि किस्त पहली कब पे होनी है? यकम जनवरी 16 पे, तो 31 दिसंबर 15 पे तो कुछ भी पे नहीं हुआ। और ये 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 70 मिलियन इंटू वट एवर परसेंट इंटू 6/12। ये इंटरेस्ट भी आपका 31 दिसंबर 15 की शाम को पे नहीं हुआ। तो आप लोगों की घर जो बैलेंस शीट बनेगी, 6 महीने का इंटरेस्ट जो नजर आ रहा होगा 15 में, वही 6 महीने का इंटरेस्ट पेएबल भी होगा। एक बात। दूसरी बात, 70 मिलियन, ये जुबानी चल रहा है, आपने बनाना हो तो टाइमलाइन बना लेना। 70 मिलियन का लोन आप पे आउटस्टैंडिंग होगा, दिमागों पे लायबिलिटी छाई हुई है, जिसमें से 5 और 5 10 2 किस्तें अगले साल में पे हो रही हैं। पहली किस्त यकम जनवरी को ही, अगला साल शुरू होते ही, और उससे अगली किस्त यकम जुलाई को। तो किस्तें फिर भी 2 ही आनी है करंट में, बाकी नॉन करंट। करना ना, होमवर्क है, होमवर्क का मतलब क्या है? ट्राई करना है। लेकिन दूसरे साल के एंड पे जब बैलेंस शीट बना रहे होगे तो पहले साल से नकल करके यही ना लिख लेना जो इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में है वही नीचे हम पेएबल लिख दें। पिछले साल में थे ही 6 महीने, तो इस साल के अंदर, दूसरे साल के अंदर 16 जो मैंने ऐड किया, उसका सोल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, ओके डन। तो ये होमवर्क करके आएंगे आप। अगला देखो, कोई बात नहीं बताई मैंने ये बात, बेटा कोई बात नहीं, मुश्किल काम है तो छोड़ दो, बीए कर लो, किसको मुश्किल लग रहा है? ये मुश्किल तरीन काम है। यार आप नाराज क्यों होते यार? ना छोड़ो यार, गुस्सा करो और पास करो। 1 मिनट यार, पहले लड़ाई तो मुका लीजिए। मैंने कहा आपको, शायद आप ये कह रहे हो सर मुझे मुश्किल लग रहा है। हल क्या है? जमात इस्लामी। हल प्रैक्टिस है, आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली बार है। पता नहीं, वैसे इंट्रो में पढ़ के आना चाहिए आपको।
अच्छी बात है, 15 और 16 रिक्वायरमेंट है, 14 में कुछ नहीं करोगे, ये भी बहुत अच्छा है। बस सवाल है जो है यही है, लोन तो चलेगा ना, मैं यही सॉल्व करवाऊंगा कल, यही जो लिखा हुआ है। अगला सवाल पढ़ो। मैंने बेटा सिर्फ ये कहा था, इधर से किसी ने पूछा अगर अगले साल पूरा साल इंटरेस्ट होगा तो मामला तो ये होगा, इंटरेस्ट पूरा साल है लेकिन पेएबल सिर्फ आखिरी 6 महीनों का होना है, पहले 6 महीनों का तो पे हो जाता है। इन्हीं से गल की थी। खुद ना सोचना, कुछ खुद सोचना पड़, दिमाग इस्तेमाल हो गया सर, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, नहीं कुछ नहीं होता, कसम से कम नहीं होता, इस्तेमाल करने से बढ़ेगा। अगला सवाल देखो जो आपका होमवर्क है। कुछ नहीं, दांत अंदर करो, मुझे नजर ना आए। हाँ 100 भी सही और दांत भी नजर ना आए, नजर आए तो क्लास से बाहर, नजर आ गया मुझे, रास्ता दो इसको, चल बैठ। Mr. Taimur obtained a loan of 150 from Faisal Bank on 1st April 15. It carries markup of 13%. Loan is repayable in quarterly installments of 15 million each starting from 30 जून 15। फिर सिंपल हो गया, 31 दिसंबर 15, सिर्फ 31 दिसंबर 15 में मज़ा नहीं आएगा, 16 भी कर लेंगे आप। प्रैक्टिस भाई की मुश्किल आसान होगी, सबकी आसान होगी, सिर्फ उसकी आसान नहीं होगी। मुश्किल आसान कैसे होती है, प्रैक्टिस से करके आए, मैं इंशाल्लाह यहीं पे हूँ। अगला सवाल आसान ही है। माउस ऑब्टेन, चूहे ने ऑब्टेन किया लोन 80 मिलियन का। ओ थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ गई, आगे पढ़ो। लोन इज रिपेबल इन मंथली, सेमी एनुअल मैंने करवाया, क्वार्टरली, मंथली आपने करना है, एक सेमी एनुअल भी ज़रा कर लीजिएगा बरकत के लिए, ठीक है। और इसमें ना बस ये थोड़ा सा मसला है, ये कोई इतना मसला नहीं है। क्या कहता है, इंटरेस्ट रेट 0.25 पर 1000 पर डे है। अब इंटरेस्ट रेट जो है ना, एक मिनट बेटा, आप लोग क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, इंटरेस्ट रेट जो है वो उसने कहा है 25.25 पर 1000 है, तो इसका रेट निकालने के लिए 0.25 पर 1000 करो, जो आ जाए वो पर 1000 निकला है अभी, ठीक है ना, इनटू, क्योंकि ये पर डे भी कह रहा है साथ, तो पूरे साल का निकालना हो तो सवाल चुप हो तो 360 ले लिया करो, 365 दोनों चलेंगे, जो चाहे कर लो, 360 ही किया करो, 365 भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, जो राउंड निकले वही ले लेना ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट निकल आएगा, इस तरह से बाकी सवाल नॉर्मल है। ओके, कोशिश करिएगा ये तीनों सवाल करने की। आ जाओ फिर बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट करें आप। ये तो एक्रूवल था, आपकी इंट्रो की कमजोरियां थी, दूर करें आज और कल में। मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ, कल मैं ये सवाल करवाऊंगा, आपके मसले मसाइल हल करूंगा। ये एक्रूवल हैं, लोन है, करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, ये कोई FR 1 का कोई कॉन्सेप्ट है, इंट्रो का है, पक्का कर लें, दिन दे रहा हूँ, कल करवाऊंगा भी सही, 3 दिन से इंट्रो करा रहा हूँ आपको, बस कर दें अब। कोई सवाल है तो पूछ लें। हाँ बेटा, इंटरेस्ट रेट गिवन है, पेमेंट का स्केड्यूल अलग से होता है, इंटरेस्ट की पेमेंट का ताल्लुक नहीं है एक्सपेंस के साथ। मैंने कहा था एक्सपेंस का ताल्लुक होता है इनकर होने के साथ। लोन अगर इस्तेमाल हो गया है 6 महीने तो 6 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाओ, साल इस्तेमाल हो गया तो साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाओ, पेमेंट तो उससे अलावा है, पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल क्रेडिट। और कोई सवाल नहीं, ये सवाल है इररेलेवेंट क्वेश्चन, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है छुट्टी का, कल कोई छुट्टी नहीं है, सारे तशरीफ ले आइएगा, मुझे नहीं मिली तो आपको भी क्यों मिले, सारे आना इधर। अदनान साहब ने नहीं दी छुट्टी मुझे हमें क्या, आपको क्या कहा सर ने, क्यों सर मैंने नहीं दी छुट्टी, एक दूसरे से पाई जाने असी।
भाई जो भी हो, कल बोरिंग कॉस्ट का ना मेन लेक्चर है। आज मैं बोरिंग कॉस्ट शुरू कर रहा हूँ, अब रह गए हैं खैर से 25 मिनट, ठीक है। टाइम आप लोग घड़ियाँ खुद देखा करें, मुझे ना बताया करें, बीच में बोले मत प्लीज़। तो 25 मिनट में मैं पूरा सवाल तो करवा नहीं सकूंगा इसका, लेकिन बुनियाद डाल दूंगा इसकी, और एक दो छोटे छोटे सवाल भी कर लेंगे। फिर जब कल हम आएंगे तो हम ज़िंदगी का पहला सवाल बोरिंग कॉस्ट का करेंगे, फिर उस जैसा एक और करेंगे, और फिर वो बेसिक बुनियादी सवाल वो होगा जिस पे फिर बिल्डिंग खड़ी होती है हमारी एज़ यूजुअल। तो कल छुट्टी करके देख लें, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। टॉपिक की समझ नहीं आनी, तशरीफ ले आइएगा प्लीज़ जी, खड़े हो जाओ। हाँ बैठे रहो बैठे रहो। कोई इतना ज़रूरी नहीं है, कल दिखाऊंगा। सियासतें लड़ाते हो, याद कराया करो आते साथ ऐसी चीज़। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने सिर्फ ये कहा कि जान छुड़ाई हुई है आपसे, ट्रायल में तो पेड की फिगर आती है। अब कल को मुझे लड़के बाहर लड़के ले आए और पूछ लें तो अभी मैं फंसा हुआ हूँ इस मामले में। बताना है आपको कौन से ट्रायल में पेड की आती है और कौन से पेड की फिगर नहीं होती, कौन से ट्रायल में ऐसा ट्रायल होता है इंशाल्लाह। असल में ना अभी नहीं, अभी ज़रा ना इधर ये बात कर लें, और हो सकता है मेरी जो प्यास है थोड़ी बुझ जाए, जो मैंने पढ़ाना है पढ़ा लूँ, तो एंड पे ट्रायल है सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम। अच्छा जी, आज हम अपना नया स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो मैंने इसीलिए आपको कहा बड़ा क्लियरली, वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थी और इंट्रो का कॉन्सेप्ट था। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो कंफर्टेबल है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो खुद को कर ले कंफर्टेबल, मौका दे रहा हूँ। लोन लिया, किस्तों में वापस हो रहा है, करंट नॉन करंट अलग करना, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना, ये बात के एक्सपेंस को बुक करना।